रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका एक खास महत्व है। इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। इस एक्ट के तहत बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल तथा उसके परिषद के 4 सदस्यों को भारत के सचिव के पूर्व अनुमति से कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी बम्बई, मद्रास, कलकत्ता का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी के गवर्निंग बॉडी का नियंत्रण बढ़ गया। भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। व्यापार या वाणिज्य के सभी प्रकार का सूचना क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। तो ये थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख प्रावधान। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को किस प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? आगरा, दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर। तो यहाँ पर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्यों वाले परिषद की स्थापना की गई? 2, 3, 4, 5। इसमें ऐसा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल और 4 अन्य सदस्यों को परिषद में शामिल किया गया था, इसलिए परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 5 हो गई। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1773, 1764, 1775, 1771। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनने के 1 साल बाद की गई थी, यानी 1774 में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 1774। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में 1774 को स्थापित सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन सा राज्य नहीं था? बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। जब कलकत्ता में 1774 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो इसके अधीन 3 राज्य शामिल थे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। मध्य प्रदेश इसमें शामिल नहीं था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, एलिजा इम्पे। यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में, तब सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है एलिजा इम्पे। अगला प्रश्न है,
बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का क्या कहा जाने लगा? रजिस्ट्रार जनरल, गवर्नर जनरल, डायरेक्टर। तो बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा गया जब दो प्रेसिडेंसी बंबई और मद्रास को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है गवर्नर जनरल।